Good morning, dear student. Welcome to the class of Informatic Practices for class 11. बच्चों, हम लोगों ने कल इस सब्जेक्ट को शुरू किया था और उसका फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था, मैंने अपलोड किया था। आज बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने यूनिट नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम को डिस्कस करना शुरू किया था और उसमें हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइस तक पहुंचे थे और उसके हिस्ट्री को हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो हम नेपियर बोन्स तक आए थे और पास्कल कैलकुलेटर तक हम आगे बढ़ गए थे। ये आपको क्या करना है बच्चों, ये हमारे काम का नहीं है और इसलिए मैं लेबनिज कैलकुलेटर और एनालिटिकल इंजन ये सब आपकी थ्योरी है, इससे हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ना ही हमारे का काम का है। हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नेम है कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर इंटरकनेक्शन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। यानी हम लोग आज स्टडी करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो चलिए देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जहाँ मेरा कर्सर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का। इनपुट, सबसे पहले हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट एंटर करते हैं, फिर जो इनपुट है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसे हम ALU भी बोलते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास में जाता है और वो मेमोरी उसे क्या करती है, एक्सेस करती है और उसके बाद वो CU में जाता है कंट्रोल यूनिट के, और जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है वो उस पर प्रोसेस करती है और उसके बाद में आपको क्या मिलता है, आउटपुट। तो आपको याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट जिसे हम MPU बोलते हैं वो दरअसल कॉम्बिनेशन है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का। यानी माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के अंदर दो कंपोनेंट आपके हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? आप मुझे 2 मिनट देंगे बच्चों, मैं अभी वापस लौट रहा हूं। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। और जो आपकी कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपकी MPU और मेमोरी यूनिट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है बच्चे, तो ब्लॉक डायग्राम आपका क्लियर होगा आई होप। तो हमने ब्लॉक डायग्राम में ये देखा कि इनपुट देने के बाद में वो आपका माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के अंदर जाता है जिसे हम CPU भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो उस पर प्रोसेसिंग करती है और प्रोसेसिंग करने के बाद में आपकी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अर्थमेटिक जो ALU है उसका और भी काम है। ALU का काम ये भी है कि जो आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशन है वो उन्हें परफॉर्म करती है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर 5 तरीके के आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें हम बोलते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। ओके, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन एंड मॉडुलस। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट ओब्लिक आउटपुट। इनपुट यूनिट क्या है? ए डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंटर द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट क्या है? इनपुट इज अ कमांड दैट इज गिवन बाय यूजर थ्रू द कीबोर्ड इज कॉल्ड इनपुट। इट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द इनपुट। यू कैन पिक द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर बुक्स एंड हियर, but the simple definition of the computer input is anything or a command which is given by user through the keyboard. And next, output, a device through which result is stored in the computer memory are made available outside the computer system. वो डिवाइस जो रिजल्ट को स्टोर करती है आउटपुट कहलाती है। जैसे आपका मॉनिटर है, क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आपका स्पीकर है, आउटपुट डिवाइस है। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, तो इसके अंदर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चों? CPU।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लॉक डायग्राम के अंदर कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें से एक हमने डिस्कस किया था माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, दूसरा डिस्कस किया था ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तीसरा हमने डिस्कस किया था कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हैं आपके किसके पार्ट्स हैं बच्चों? ये पार्ट्स हैं आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को। परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। देयर इज अ 3 टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन, एंड, और, एंड नोट। मोस्ट modern ALUs have a small amount of special storage unit called register। जो आपके मॉडर्न टाइप के CPU हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का स्टोरेज भी होता है जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड। रजिस्टर सबसे छोटी यूनिट है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ डेटा। ठीक है बच्चों, तो डेट कैन बी एक्सेस्ड फास्टर देन मेन मेमोरी, और जो मेन मेमोरी से ज़्यादा स्पीड से एक्सेस करता है। ठीक है, नंबर 2 है कंट्रोल यूनिट। इट ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर टू वर्क कंप्यूटर एज ए सिंगल यूनिट, जनरेट कंट्रोल सिग्नल फॉर वेरियस डिवाइस रिगार्डिंग रीड, राइट और एग्जीक्यूट ऑपरेशन। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जितने भी आपके ऑपरेशन होंगे उन सबको क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। मेमोरी क्या है? एक कलेक्शन ऑफ सेल का एक कलेक्शन है, ईच विद ए यूनिक फिजिकल एड्रेस। हर एक का अपना एक फिजिकल यूनिट एड्रेस होता है। मोस्ट कंप्यूटर आर बाइट एड्रेसेबल। ज़्यादातर जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके बाइट एड्रेसेबल होते हैं। तो देखो सेल एड्रेस दिया हुआ आपका 111111110 कंटेन 10101010। ठीक है, जो आपकी बिट पोजीशन है वो क्या है? 0 1 2 3 4। तो हमने इसे किस में कन्वर्ट किया? 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0। ठीक है, हम इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं किसी भी डिजिट को, और उसे फिर हम मेमोरी यूनिट में स्टोर करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है रैम एंड रोम। रैम आपको पता ही है कि एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, और रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? जो लोकेशन कैन बी एक्सेस एंड चेंज, जिसकी लोकेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। और रीड ओनली मेमोरी क्या है? मेमोरी विच इज लोकेशन कैन बी एक्सेस बट नॉट चेंज, जिसकी लोकेशन को हम एक्सेस करते हैं पर चेंज नहीं कर सकते। तो रैम इज अ वोलेटाइल, रोम इज नॉट वोलेटाइल, मतलब चेंज नहीं कर सकते। रैम को चेंज कर सकते हैं जबकि रोम को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आई होप दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड टुडे। सेकेंड स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक टेप, मास एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें बड़ी अमाउंट में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इसे हम बोलते हैं कार्टिज। ठीक है, तुमने मूवी में देखा होगा पहले। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, फिक्स हेड और SSD और मूवेबल हेड SSD। ठीक है बच्चों, ए हार्ड डिस्क इज ए सेट ऑफ स्टैक्ड डिस्क, जिसमें कई सारे जो डिस्क हैं वो स्टैक्ड होते हैं, स्टैक फॉर्म में होते हैं। ईच डिस्क हैज डेटा रिकॉर्डेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कॉन्सेंट्रिक सर्कल और ट्रैक ऑन डिस्क। हार्ड ड्राइव टाइप क्या होते हैं? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पाटा बोलते हैं इसे, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। जो हार्ड डिस्क है आपकी 2 तरीके की होती है नॉर्मली, साटा और पाटा। पाटा का मतलब होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और साटा का मतलब होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इज इट क्लियर? ओके। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SCSI बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD बोलते हैं। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। अप टू 12 TB साइज SSD इज अवेलेबल इन द मार्केट। 12 TB तक आपकी जो SSD है वो अवेलेबल है।
ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। कंप्यूटर सिस्टम, अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके? कीबोर्ड आते हैं, माउस आता है, स्कैनर आता है, ओएमआर। ओएमआर क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन रीडर इज यूज टू रीड मार्क ऑन द डॉक्यूमेंट एंड सेंड देम टू कंप्यूटर। ओसीआर आता है। देखो बच्चों, कीबोर्ड की डेफिनेशन आपको पता है, माउस की डेफिनेशन आपको पता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जिसकी डेफिनेशन आपको पता है तो उस पर क्यों टाइम वेस्ट करना, इसलिए मैं इन डेफिनेशन को छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद देख लेनी है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओएमआर, ओसीआर की हम लोगों ने डिस्कस कर ली, एमआईसीआर की कर लेते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज एन इनपुट डिवाइस विच इज जनरली फाइंड द एप्लीकेशन बैंक टू प्रोसेस चेक। ठीक है बच्चे, जो चेक को प्रोसेस करने में यूज किया जाता है वो बैंक में होता है, एमआईसीआर। माइक्रोफोन, इट रिसीव ऑडियो जनरेट बाय सम इनपुट सोर्स एंड सेंड टू सेम टू कंप्यूटर, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है। वेबकैम, इट सेंड द कैप्चर्ड इमेज टू द कंप्यूटर। वेबकैम आपके सामने चल रहा है, मेरी इमेज आपको वेबकैम के थ्रू दिखाई दे रही है। ग्राफिक टैबलेट, दिस इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू ड्रॉ द यूजिंग हैंड ट्रैक बॉल्स एन आउटसाइड डाउन माउस इरेज्ड विद एन स्टॉकेज कर्सर कंट्रोल डिवाइस। बार कोड रीडर होता है, ठीक है, जैसा आपका बार कोड रीड करता है वो। और आपका गेम पैड होता है, ऑल्सो नोन एज जोय पैड, वो जो आपकी स्मार्ट क्लास में आपने देखी होगी जो स्टिक, ठीक है, जो स्टिक वही होती है। कंप्यूटर सिस्टम नेक्स्ट है बच्चे। आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, ये सब क्या है आपके आउटपुट डिवाइस है बच्चों। बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जैसे यूएसबी ड्राइव है, ठीक है, यूएसबी डिवाइस ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव और फ्लैश स्टिक वर्ड्स एज बोथ इनपुट डिवाइस टू द कंप्यूटर एज एन आउटपुट डिवाइस। यूएसबी डिवाइस यानी आपकी पेन ड्राइव को बोलते हैं। एक होता है फेस स्माइल और फैक्स मशीन हैज ए स्कैनर विच इज एन इनपुट डिवाइस एंड ए स्मॉल प्रिंटर टू प्रोवाइड द आउटपुट। मोडम है, मॉड्यूलेशन, डिमोड्यूलेशन, सीडी रो और डीवीडी रो है, सीडी रीडर, रीड राइट और डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड राइट, ये है जो डेटा ट्रांसफर करता है कंप्यूटर को। टच स्क्रीन है, हेडसेट है, ये सब आपके आउटपुट डिवाइस है। बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये चैप्टर थोड़े से थ्योरी के हैं, इनमें आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन हम टर्म 1 के सिलेबस को ख़त्म करने जा रहे हैं। हम लोग इस चैप्टर के बाद में चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आपका चैप्टर है वो सेकंड, और उस सेकंड चैप्टर का नाम है कंप्यूटर मेमोरी। क्या नाम है बेटे? कंप्यूटर मेमोरी। ये आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, ये हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी को, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे और तब तक के लिए आपको काम करना है और हम लोग टेस्ट भी लेंगे इसमें और इसी के साथ हम लोग काम भी करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को साथ साथ चीज़ों को रिवाइज करना है और जो भी आपको डाउट आते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा फ़ोन नंबर है, आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है ये आईपी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस नया सब्जेक्ट है एकदम, आपको थोड़ी समस्याएं आएगी, लेकिन आप पेशेंस रखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप जितना इस सब्जेक्ट के अंदर सीख पाओगे, लर्न कर पाओगे, किसी भी सब्जेक्ट में लर्न नहीं कर पाओगे। जो बच्चे हमारे मैथमेटिक्स वाले हैं, जो आगे बीटेक वगैरह में या बीएससी वगैरह में एंटर होंगे, उनके लिए ये जो सब्जेक्ट है आपका रामबाण सिद्ध होगा। थैंक यू सो मच।